स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में, तो आज के इस भाग में हम बात करेंगे च से या च वर्ग में जो भी शब्द हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे च से फिर छ से जो आते हैं उसके बारे में, इसी तरह आगे जो भी हैं ज झ इन सब के बारे में। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है चतुर्थी। तो चतुर्थी का है महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि, इसके लिए चतुर्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे है इसमें चतुर्मास। तो इसके लिए इसको बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आगे है चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी का है 4 वेदों को जानने वाला। आगे है इसमें चक्रधर या चक्रधारी, इसका है जो चक्र धारण करता है। आगे है इसमें चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ का है जिसके चूड़ा पर चंद्र हो या रहे। इसी में आगे है चंद्रधारी। तो चंद्रधारी का है जो चंद्र धारण करता हो। आगे है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का है जिसके शिखर या सिर पर चंद्र हो। इसी में आगे है चिकीर्षा। तो चिकीर्षा का है करने की इच्छा, कोई भी चीज़ करने की जो इच्छा होता है उसके लिए चिकीर्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी में आगे है चिकित्सा। तो इसका है जिसकी चिकित्सा की जा सके। आगे है चौराहा। तो चौराहा का है 4 राहों वाला। अब आगे है इसमें चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का है जिसके हाथ में चक्र हो। आगे है इसमें चतुष्पद। तो चतुष्पद का है जिसके 4 पैर हो, जैसे गाय, बैल, बकरियां आदि। इसी में आगे है चिरंजीवी। तो चिरंजीवी का है अधिक दिनों तक जीने वाला। आगे है इसमें चिरस्थाई। तो चिरस्थाई का है जो चिरकाल तक बना रहे, जो ज़्यादा समय तक बना रहे। इसी तरह आगे है इसमें चिदविलास। तो चिदविलास का है चेतन स्वरूप की माया। आगे है इसमें चिंतनीय। तो इसका है जिसका चिंतन किया जाना चाहिए। अब है आगे इसमें चिकित्सालय। तो चिकित्सालय का है रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान। इसी में आगे है चूहेदानी। तो चूहेदानी का है चूहे फंसाने का पिंजरा। आगे है इसमें चित्कार। तो चित्कार का है करुण स्वर में चिल्लाना। इसी में आगे है चेतावनी। तो चेतावनी का है किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। आगे है इसमें चौथिया। तो चौथिया का है चौथे दिन आने वाला ज्वर। इसी तरह आगे है चौहद्दी। तो चौहद्दी का है चारों ओर की सीमा। इसी तरह आगे है चिन्हित। तो चिन्हित का है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। आगे है चर्चित। चर्चित का है जो चर्चा का विषय हो। इसी तरह अगला है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का है किसी वस्तु का चौथा भाग। अगला है इसमें चयुत। तो चयुत का है जो अपने स्थान से डिग गया हो। आगे है इसमें अगला और अंतिम चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का है जिसे 4 भुजाएं हैं। तो च से आने वाले शब्द कंप्लीट हो गए। अब इसमें आगे देखते हैं जो छ से आते हैं शब्द उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है छद्मवेश। छद्मवेश का है छिपे वेश में रहना। आगे है इसमें छावनी। तो छावनी का है सेना के रहने का स्थान। अगला है इसमें छात्रावास। तो छात्रावास का है छात्रों के रहने का स्थान। आगे है इसमें छापामार। तो छापामार का है सहसा छिप कर आक्रमण करने वाला, जो वैसे तो छिपे रहते हैं और अचानक से सामने आके आक्रमण करते हैं, उस टाइप के लोगों के लिए, लड़ाकों के लिए छापामार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे है इसमें छिद्रान्वेषण। इसका है दूसरों के दोषों को खोजना। आगे है छिद्रान्वेषी। इसका है दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला। आगे है इसी में
छिद्रान्वेषण, तो इसका है किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य करना। आगे है इसमें छँटनी, तो छँटनी का है कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया। अगला और अंतिम है इसमें छमाही, तो छमाही का है 6 महीने के समय से संबंधित। तो 6 से जो शब्द हैं वो इसमें इतना ही है। आगे अब देखते हैं जो ज से जो शब्द बन हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है जन्मांध, तो जन्मांध का है जो जन्म से अंधा हो। अगला है इसमें जठराग्नि, इसका है अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि। आगे है इसमें जरायुज, तो जरायुज का है जो जरायु से जन्मता है या गर्भ की थैली से जन्मता है। अगला है इसमें जलज, जलज का है जल में जन्म लेने वाला, जैसे कमल, और जो भी जल में जो भी वनस्पति उगते हैं उसके लिए भी जलज का इस्तेमाल करते हैं। आगे है जलचर, तो अब है जलचर, तो जलचर का है जल में रहने वाले जीव जंतु, जो भी जीव जंतु जल में रहते हैं, जैसे मगरमच्छ है, मछली है, तो इन सब के लिए जलचर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे है इसमें जलयान, तो जलयान का है जो यान जल में चलता हो। इसी तरह आगे है इसमें जिजीविषा, तो जिजीविषा का है जीने की इच्छा। अगला है इसमें जितेंद्रिय, इसका है इंद्रियों को जीतने वाला। आगे है इसमें जिघांसा, जिघांसा का है जान से मारने की इच्छा। आगे है इसमें जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का है किसी की बात को जानने की इच्छा। आगे है इसमें जिज्ञासु, तो जिज्ञासु का है जो जानने को उत्सुक है। आगे है इसमें जिज्ञासी, तो जिज्ञासी का है जिगीषा है, जिगीषा का है जीतने की इच्छा। आगे है इसमें जुताई, तो जुताई का है जोतने का काम, जैसे खेतों को जोतना। आगे है इसमें जेठौत, तो जेठौत का है जेठ का पुत्र। इसी तरह आगे है इसमें जनतंत्र, तो जनतंत्र का है जनता द्वारा संचालित शासन। आगे है इसमें जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह। इसी तरह आगे है इसमें जीवन चरित, तो जीवन चरित का है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण। आगे है इसमें जन्मशती, तो जन्मशती का है जन्म से 100 वर्ष का समय। आगे है इसमें ज्ञातव्य, तो ज्ञातव्य का है जिसे जानना चाहिए। आगे है इसमें ज्ञानदा, तो ज्ञानदा का है ज्ञान देने वाला। ये था ज से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में, और अब हम इसमें आगे देखते हैं झ से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है झबरा, तो झबरा का है जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों। आगे है इसमें झूठा, झूठा का है झूठ बोलने वाला। इसी में आगे है झक्की, झक्की का है अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाला। आगे है इसमें झमेलिया, तो झमेलिया का है झमेला करने वाला, जो हर जगह उलझ जाता हो और बस झमेला कर देता हो हर जगह, उसके लिए झमेलिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। आगे है झाड़ झंखार, तो झाड़ झंखार का है कांटेदार झाड़ियों का समूह। आगे है झाड़न, झाड़न का है वह कपड़ा जिससे कोई चीज़ झाड़ी जाए, जैसे कोई एक छोटा सा कपड़ा लेके हम झाड़ते हैं, जैसे खिड़की और कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह, तो उसके लिए झाड़न शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे है झिंगूर, झिंगूर का है झी झी की तेज़ आवाज़ करने वाला कीड़ा, जो अक्सर शाम के वक्त गांव में करता है। तो ये था हमारा च वर्ग में आने वाले जो शब्द हैं उसके बारे में। तो इसमें इतना ही। इसके अब अगले खंड में हम देखेंगे जो ट वर्ग में जो भी शब्द बनते हैं उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।